नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है द एलिफेंट एंड द आंट्स। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, एंड का मतलब होता है और, द आंट्स का मतलब होता है चींटियां। तो हमारी आज की स्टोरी क्या हुई? एक हाथी और चींटियां। चलिए दोस्तों, इस स्टोरी का ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें आप नए नए सेंटेंस तथा वर्ड्स मीनिंग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड एन elephant who took pleasure in troubling smaller animals। तो दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, एक हाथी रहता था। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। टेंस उसमें ये लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो गई। ठीक है। और इसमें कर्ता की जगह ये देयर का यूज किया गया है। जिस सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है उसमें देयर का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था। ठीक है। हु टुक प्लीजर, हु का मतलब होता है जो। टुक मीन्स लेता था। टेक मीन्स लेना होता है। ये सेकंड फॉर्म हो गई टुक। तो क्या लेता था? प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है आनंद। ठीक है। तो जो आनंद लेता था या उसे आनंद आता था इन ट्रबलिंग स्मॉलर एनिमल्स, यानी कि अपने से छोटे जानवरों को परेशान करने में। इन ट्रबलिंग मीन्स परेशान करने में। स्मॉलर, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, स्मॉलर उससे छोटा। ये तुलना करी जा रही है, कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा। तो ये स्मॉलर आया है उस हाथी से छोटे जो जानवर थे, तो से उन्हें परेशान करने में उस हाथी को आनंद आता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही वुड मार्च अप टू द आंट कॉलोनी। दोस्तों, ये वुड का यूज यहाँ किया गया है। जैसे यूज टू का यूज करते हैं हम सेंटेंसों में, वैसे ही वुड का यूज किया गया है। इसका मतलब हुआ कोई काम किया करता था। ठीक है। जैसे मैं जाया करता था, वह खाया करता था, वह खेला करता था। ठीक है। तो वुड का मतलब उसी अर्थ में किया गया है यहाँ। तो क्या किया करता था? तो ही हाथी की जगह आया, तो हाथी किया करता था। मार्चअप मीन्स जाया करना, है ना। मार्च, मार्च जो परेड निकालते हैं, मार्चअप कर रहे हैं तो मतलब जाते हैं। तो वो वह जाया करता था टू द आंट कॉलोनी, जो चींटियों की उपस्थिति थी वहां जाया करता था। एंड और सावर वाटर। ठीक है। सावर का मतलब होता है बौछार। सावर जो फुहारा होता है, पानी का फुहारा मार देता था अपनी सूंड में भर के।
ऑन देम, उन पर, उन चींटियों पर अपनी सूंड में पानी भर के उनकी बस्ती में फुहारा कर देता था, यानी कि उनके ऊपर पानी फैला दिया करता था। सीइंग द ants, चींटियों को देखकर क्वेवर एंड क्राई इन पेन। क्वेवर का मतलब होता है कप कपाना, एंड क्राई का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, इन पेन यानी कष्ट में। जब हाथी उन चींटियों को परेशान किया करता था, तो जब चींटियां कप कपाने लगती थी डर के मारे और रोने लगती थी, तो उसे उन्हें देखकर वुड मेक द एलिफेंट लाफ। अब ये भी उसी की तरह किया करता था। वुड मेक क्या किया करता था? मेक लाफ मतलब हंसी उड़ाया करता था, यानी खुश हुआ करता था। ये वुड मेक द एलिफेंट लाफ। ही वुड थ्रेटन टू किल देम, और वह, थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना, टू किल मारने की, देम मीन्स उनको, यानी कि वह उन चींटियों को जान से मारने की धमकी दिया करता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो वन डे, एक दिन, द आंट्स डिसाइडेड, चींटियों ने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया। क्या निर्णय किया? that they could not keep on suffering like this, यानी कि they could not, नहीं कर सकती हैं, keep on suffering, यानी ये वो चींटियां अब और ऐसे कष्ट नहीं झेल सकती हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे परेशान नहीं हो सकती हैं। एंड वांटेड, और चाहती थी, टू टीच द एलिफेंट अ लेसन, लेसन मीन्स होता है सबक या पाठ। और क्या चाहती थी? टू टीच, सिखाना, एलिफेंट हाथी को एक सबक। ठीक है, तो वो चींटियां क्या चाहती थी कि अब वो नहीं सीख सकती थी, और वो चाहती थी कि इसे कोई सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो दे एंटर्ड हिज ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है सूंड। तो दे एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश कर गई, हिज ट्रंक उसकी सूंड में प्रवेश कर गई। एंड स्टार्टेड, और स्टार्ट कर दिया, मैसिंग मीन्स परेशान करना, विद हिम, और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। नाउ, अब, इट वाज द एलिफेंट, जो हाथी था, वो क्राइड इन पेन, क्राइड मीन चिल्लाने लगा। ठीक है, चीखने लगा, इन पेन दर्द में। ठीक है, जो हाथी था वो दर्द में चिल्लाने लगा। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, रियलाइज मीन्स होता है एहसास होना। अब उसे एहसास हुआ अपनी गलती का, कि हम चींटियों को परेशान किया करते थे, अब तो चींटियों ने हमें परेशान करके रख दिया। तो द एलिफेंट इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत ही, तो हाथी ने तुरंत ही अपोलोजाइज, माफी मांगी,
टू द आंट्स, चींटियों से, एंड अदर एनिमल, और अन्य जानवर थे उनसे, जिन्हें वह ही हैड ट्रेवल्ड, परेशान किया करता था, इन द पास्ट, जो पहले उन्हें परेशान किया करता था, उन सबसे उसने क्या मांगी, माफी मांगी। तो दोस्तों इस स्टोरी का सीख क्या है वो देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो कहानी से हमें सीख मिलती है कि बी डाउन टू अर्थ, जमीन पर रहो, नेवर फॉरगेट योर रूट, और कभी भी अपनी जड़ को मत भूलो। रूट मीन्स होता है जड़, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, नेवर मीन्स कभी मत भूलो। ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट, ट्रीट मीन्स होता है बर्ताव करना, व्यवहार करना, एवरीवन हर किसी से, विद रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान के साथ, यानी कि हमें हर किसी से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट, तो सम्मान के साथ हर किसी से व्यवहार करो। इन केस, यदि या अगर, यू आर इन अ पोजिशन बिगर देन अदर, ठीक है। इन केस, यदि आप आर हो इन अ पोजिशन बिगर, अगर आप दूसरों से भले ही पोजीशन में बड़े हों, देन तो भी यूज दैट, तो यूज करो दैट टू प्रोटेक्ट देम, यानी उन्हें सुरक्षा करने के लिए उसे यूज करो। अगर आप दूसरे से किसी से ताकत में ज्यादा हैं तो उस ताकत का यूज दूसरों के लिए, सुरक्षा के लिए करना चाहिए, ठीक है। इंस्टीड ऑफ हर्टिंग देम, इंस्टीड के बावजूद, ठीक है, हर्टिंग परेशान करने, यानी कि उन्हें परेशान करने के अलावा अपनी जो ताकत का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा में करना चाहिए। ये हो गया कहानी का मोरल। ठीक है दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है।